computer networks, cloud computing, cybersecurity. Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे इफ़ एल्स कंडीशंस के बारे में। हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशन होती क्या चीज़ है। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर से वीडियोस के अंदर देखा था कि हम लोग किस तरह लॉजिकल कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो ये सारी आपके पास लॉजिकल कंडीशंस थी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है कि हम लोग ये सारी लॉजिकल कंडीशंस किसी डिसीजन परफॉर्म करने के लिए, किसी डिसीजन बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर जी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशंस एक परफॉर्म करती हैं डिफरेंट एक्शंस किसी भी डिफरेंट डिसीजंस को बनाने में। तो सी प्लस के अंदर इनको बेसिकली कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो ये अगर हम लोग देखा जाए कि इन सब का मतलब क्या है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे चार तरह की बेसिक कंडीशंस होती हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट, तो आपके पास पहले जो आती है वो आती है इफ़ कंडीशंस। अब इफ़ कंडीशन क्या होती है, ये बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड को लेता है, किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को, और उसको एग्जीक्यूट करता है। यानी कि अगर कंडीशन कोई ट्रू होती है तब ये एग्जीक्यूट करता है, और अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो ये तब उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। फिर आपके पास आता है एल्स। अब एल्स कंडीशन का मेन रोल प्ले क्या है, इसका भी बिल्कुल सेम रोल प्ले कि ये किसी भी एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है, और अगर सेम कंडीशन हो तो वो उसे फॉल्स करता है। यानी कि अगर मेरे पास इफ़ कंडीशन है कि अगर मैं कह दूँ कि एवरेज जो परसेंटेज है क्लास के अंदर वो ग्रेटर देन 60 है, तो अगर वो ग्रेटर देन 60 होगी तो वो कंडीशन ट्रू होगी। और अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि एल्स, कि अगर एवरेज लेस देन 60 हो तो क्लास सारी फेल होगी, तो तब हम लोग ये कंडीशन यूज़ करते हैं। फिर आपके पास आता है एल्स इफ। अब एल्स इफ का बेसिकली ये काम है कि वो एक न्यू कंडीशन को टेस्ट करता है। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम लोग फिर एल्स इफ कंडीशन यूज़ करते हैं, ताकि अगली कंडीशन को वो एग्जीक्यूट कर सके, यानी कोई चीज़ हमारे पास नल ना छोड़ दे। ओके, लास्ट में आपके पास रहता है स्विच कंडीशन। अब स्विच कंडीशन क्या करते हैं कि आपको एक अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड देता है कि एग्जीक्यूट कर लें। बेसिकली ये मुझे एक ऑप्शंस बनाने के लिए काम आता है, यानी कि अगर मेरे पास 3 ऑप्शंस हों, जैसे कि मुझे चाहिए कि 3 ऑप्शंस मेरे सामने रख दिए जाएँ कि एक आपके पास जूस ऑफ़र हो रहा है, एक आपको सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ़र हो रही है, और एक आपको ऑफ़र हो रही है टी। तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई वेटर पूछा है कि आपने आज क्या ड्रिंक लेनी है तो क्या लेना पसंद करेंगे, तो बेसिकली मेरे पास वो 3 ऑप्शंस रख देगा कि आपके पास जूस है, सॉफ्ट ड्रिंक है या ट्री है। तो मैं कह दूँगा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो वो मुझे वो ला के दे देगा। सेम केस यहाँ पे स्विच कंडीशन के अंदर भी होता है कि वो आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, तो उसमें से कोई भी आप एक कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आज की वीडियो के अंदर बेसिकली जो देखेंगे वो सिर्फ देखेंगे द इफ़ कंडीशन। दैट्स इट। आज हम सब लोग इफ़ कंडीशन देखेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ हम लोग बेसिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मिनी प्रोजेक्ट होगा, लेंथी नहीं होगा, लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो प्रोजेक्ट या इफ़ कंडीशन वर्क किस तरह कर रही है। तो उसको देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे, लेकिन अभी से हम लोग इफ़ कंडीशन को अंडरस्टैंड करेंगे। ऑलराइट, सो आपके पास यहाँ पे द इफ़ कंडीशन होती क्या चीज़ है। बेसिकली आपके पास जो इफ़ कंडीशन है, हमने भी स्टडी किया है कि वो किसी भी एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है। इसका सिंटैक्स होगा किस तरह। तो पहले तो हम यहाँ पे इफ़ लिखेंगे, ओके। फिर आएगा आपके पास पेरेंथेसिस, और इस पेरेंथेसिस के बीच के अंदर हम लोग लिखेंगे कंडीशन, ओके। इसके अंदर कंडीशन आपके पास आएगी, और एट द एंड आपके पास आप यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस, ओके। द स्टार्ट ऑफ फंक्शन, एंड ऑफ फंक्शन के हम लोग कर्ली ब्रेसेस हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे एक और इश्यू आता है कि हम लोग क्या इफ़ जो है वो हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में यूज़ करेंगे या फिर हम इसको कैपिटल लेटर्स में यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास इफ़ कंडीशन है वो हमेशा आपके पास लोअर केस में यूज़ होंगे। जो आपके पास कैपिटल लेटर्स में अगर आप इफ़ यूज़ करते हैं तो वो एक एरर जनरेट कर देगा। ऑलराइट, तो हम लोग इसको करके ट्राई करके देख लेते हैं कि आपके पास एरर आता है कि नहीं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ओके। लाइक बेसिस टाइप आईओस्ट्रीम आपके पास यूज़ होता है इनपुट आउटपुट कंडीशन यूज़ करेंगे, यानी कि सी आउट और सी इन के लिए, ओके। तो आपके पास ये आ जाएगा, और फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ओके।
सेमीकोलन और स्टेटमेंट क्लोज हो जाएगी। ओके, देन हम यूज़ करते हैं इंट मेन। ओके, और फिर पेरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रैकेट, और उस कर्ली ब्रैकेट को मैं लास्ट में ले लेता हूँ ताकि इंट मेन की जो फंक्शन की जो ब्रैकेट्स है वो क्लोज हो जाए। ओके, और इसके पास मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिटर्न 0। ओके, सो नाउ अब हमारे पास इफ़ की कंडीशन आ गई बीच में, और मैं यहाँ पे देख लें कि आपके पास जो इफ़ आ रहा है शुरू में वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ कैपिटल लेटर्स में, तो ये एक एरर नीचे जनरेट कर देगा। कंडीशन के नीचे जो लाइन आ रही है बेसिकली मैंने सिर्फ कंडीशन लिखा है, कोई भी कंडीशन इसमें डाली नहीं है, तो इस वजह से एरर आ रहा है। सो बेसिकली ये अगर मैं इफ़ यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ कैपिटल्स के अंदर तो वो एरर जनरेट कर रहा है। अगर मैं सिर्फ इफ़ लिखूँ स्मॉल लेटर्स में तो वो कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा। ओके, अब हम यहाँ पे एक स्मॉल सी एग्जांपल ले लेते हैं अंडरस्टैंड के लिए कि वो किस तरह करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि मैं इसको दे दूँ, कंडीशन डालता हूँ कि अगर 20 जो है वो ग्रेटर देन 18 है। ऑलराइट, तो मुझे ये सी आउट करते हैं कि द कंडीशन इज ट्रू, या फिर हम यहाँ लिख लेते हैं द कंडीशन इज ट्रू। ओके, ये आपके पास ये ट्रू है कि 20 जो है वो ग्रेटर देन आपके पास 18 है। ओके, सेव कर देते हैं। अब आपके पास सेव हो गया। मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एन प्रेस करता हूँ तो आपके पास टर्मिनल के अंदर इसकी आउटपुट आ जाएगी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आउटपुट आई है वो द कंडीशन इज ट्रू की आउटपुट आ गई है, क्योंकि आपने हमने कंडीशन दी कि 20 इज ग्रेटर देन 18 है, तो वो आपके पास दे देगा आउटपुट की तरह कंडीशन इज ट्रू क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 18 है। ओके, ना हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज़ से करते हैं कि ये तो मैंने कंडीशंस के अंदर लिखा है, क्या मैं इस 20 और 18 को मैं कंडीशन से बाहर भी लिख सकता हूँ, यानी कि उसको इनिशियलाइज करवाने के लिए? जी बिल्कुल हम लिख सकते हैं, यानी कि मैं कर दूँ कि int x इज इक्वल्स टू 20। ओके, देन int y इज इक्वल्स टू 18। ओके, और इस बीच में मैं यहाँ पे लिखूँ कि x इज ग्रेटर देन y। सेव कर देता हूँ। ओके, और सॉरी ये माइनस का साइन आ गया, इक्वल। ओके, नाउ अब मेरे पास यहाँ पे कोड बन गया। अब इसको रन करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एन, रन किया। सो आपके पास यहाँ पे फिर जो आउटपुट आई है वो ये है द कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि आपके पास 20 इज ग्रेटर देन 18 है। ऑलराइट एवरीवन, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्स करते हैं, थोड़ा सा हमें इसके अंदर बीच में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते हैं। ओके, सो अब मैं यहाँ पे ये जो बेसिक सारी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, टिल एंड तक रिमूव कर दी एंड दिस। ओके, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉल लिखता हूँ कि मैंने इंटीजर दे दिया नंबर। ओके, सेव कर लिया, और मैं यहाँ पे करवाता हूँ यूज से कि सी आउट करते हैं कि कोई भी एक आप इंटीजर एंटर कर दो, एंटर एन इंटीजर। ओके, और अब उसके साथ मैं लेती हूँ सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं क्या दे दूँ, नंबर दे देता हूँ। ओके, अब मैंने इसके आके एंडल क्यों नहीं यूज किया, और सॉरी ये नंबर इस वजह से एरर दे रहा है क्योंकि मैंने ऊपर एन की जगह एम डाल दिया। ओके, नाउ इस नंबर, ठीक है, तो ये अब सेव हो जाएगा। ओके, नाउ इट इज सेव। ओके, सो अब ये नंबर बन गया। तो अब इसको मैंने यहाँ पे सी आउटपुट करवा दिया एंटर इंटीजर, और सीन करवा दिया नंबर। ना अब मैं यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ कि इफ के जो आपके पास नंबर है वो ग्रेटर देन अगर 0 हो। सो अगर नंबर कोई भी ग्रेटर देन 0 होगा तो वो आपके पास बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सी आउट, ओके, you have entered the positive number। ओके, सो अब आपके पास जो पॉजिटिव नंबर है, अब मुझे जो भी मैंने नंबर इसमें डाला है तो मुझे आगे शो हो, तो मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर ही कॉल कर दूंगा आगे। ओके, सो जस्ट लाइक दैट मैंने इसमें आगे नंबर डाल दिया, तो ये मुझे जो मैंने नंबर सी आउट करवाया है यूजर कीबोर्ड के थ्रू, तो मुझे वही नंबर यहाँ पे दे देंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ, 8 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो मुझे ये आगे लिख देगा कि यू हैव एंटर द पॉजिटिव नंबर, तो आगे वो 8 शो करवा देगा। और सी इंसर्शन ऑपरेटर देन एंडल, यानी कि वो स्टेटमेंट क्लोज कर दे, और एंडल मीन्स कि वो नेक्स्ट लाइन पे ले आए। ओके, सो इसकी कर्ली ब्रैकेट्स एंड ऑल क्लोज। ओके, नाउ अब मैं इसको कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, सो कंट्रोल ऑल्ट एन,
ना ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे आउटपुट देगा ना। अब इसने कहा कि एंटर एन इंटीजर। अब मैं टर्मिनल पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देता हूँ 7। ओके, 7 लिखा है। अब मुझे ये आउटपुट दे देगा कि ये यू हैव एंटर द पॉजिटिव नंबर 7। ओके, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ। सो अगर हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर को एंटर कर रहा हूँ, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो वो मुझे आउटपुट शो करवा रहा है। लेकिन अगर मैं इस पे लिखता हूँ कि मुझे शो करवा दे कोई भी एग्जिट नंबर, ले लेते हैं हम कोई भी, मैं लेता हूँ यहाँ पे -5। ओके, तो ये मुझे आउटपुट शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन डिलीवरी के नंबर इज ग्रेटर देन 0। अब पॉजिटिव नंबर सारे ग्रेटर देन 0 होते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर सारे लेस देन 0 होते हैं। सो माइनस आपके पास जो आ जाएगा 5 वो लेस देन 0 है, नॉट ग्रेटर देन 0। तो इस वजह से इसने कोई आउटपुट यहाँ पे शो नहीं की। सो यूजर्स, यहीं तक था आपके लिए सारा इफ़ कंडीशन के बारे में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बेसिकली एक इफ़ कंडीशन का मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम लोग किस तरह के कंडीशंस यूज़ करके एक नेक्स्ट लेवल कोड हम जनरेट कर सकें। सो यूजर्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह।